30 दिन 30 स्वमान। दिन 27। आज का स्वमान है लाइफ इज़ नॉट अ रेस, इट्स अ जर्नी टू बी एन्जॉयड एवरी मोमेंट। जीवन एक दौड़ नहीं है, यह हर पल का आनंद लेने की यात्रा है। हम सभी एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ जीवन को एक दौड़ के रूप में मानते हैं, न कि यात्रा के रूप में। हम भौतिकवादी चीज़ों को अर्जित करने या पाने की ओर भाग रहे हैं। अपनी जीत हासिल करना करुणा, प्यार और सहानुभूति से अधिक मूल्यवान समझते हैं। हर एक की अपनी जीवन की परिभाषा है। कोई कहेंगे जीवन एक संघर्ष है, कोई कहेंगे जीवन बहुत खूबसूरत है, कोई कहेंगे मेरी जीवन तो नर्क बन गई है, कोई कहेंगे जीवन एक मुकाबला है जहाँ जीतना ज़रूरी है, कोई कहेंगे जीवन जंग है, रेस है, या कोई कहेंगे जीवन मस्त है, मौज करो, आनंद ले लो। जैसे हमने बचपन से देखा है, जिस माहौल में बड़े हुए हैं, या जैसा आज तक का हमारे जीवन का अनुभव है, उस अनुसार हमारे जीवन की परिभाषा बन गई है। आपके जीवन की परिभाषा क्या है? क्या जीवन शांति और सद्भावना के साथ रहने के बारे में नहीं है? क्या जीवन प्यार करने, प्रोत्साहन करने और एक दूसरे को मदद करने के बारे में नहीं है? क्या जीवन खुशियाँ फैलाने के बारे में नहीं है? जीवन वह यात्रा है जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव और मोड़ आएंगे। यह यात्रा को आनंद लेने के बारे में है और ना केवल फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के बारे में। हमें मालूम है, हम जिस रंग का चश्मा पहनते हैं, दुनिया उसी रंग की नज़र आती है। अगर हमारी मान्यता है जीवन एक रेस है, तो हमें सारे भागते दौड़ते ही नज़र आएंगे और हम खुद भी उस दौड़ का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना आसान है और हमारा सचेतन मन हमेशा हमें तकलीफ़ों से बचाता रहेगा। अगर हर कोई वही कर रहा है या उसी रास्ते से जा रहा है, तो हमें भी वही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सचेतन मन हमें दूसरा रास्ता चुनने से रोकेगा। इसीलिए कुछ भी आदतें बदलनी हो तो अवचेतन मन पर काम करना पड़ता है। रेस है मतलब स्पर्धा है, कंपैरिजन है मतलब ईर्ष्या है, असह्यता है, घृणा है, जलन है, बद्दुआ है। ये सारे लो फ्रीक्वेंसी के इमोशन की श्रृंखला है जो नकारात्मकता ही फैलाएगी। सड़े हुए आलू को कितने ही खूबसूरत डिब्बे में पैक करो, उससे बदबू ही आएगी। अगर जीवन को रेस मानते हुए आपने जीत हासिल की या आपको जो पाना था वो आपने पा लिया, तो हम भूल गए उस जीत के साथ बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस जुड़े हुए हैं। अब हर एक की जीत की भी परिभाषा अलग हो सकती है। कुछ लोगों की मान्यता है बाय हुक और क्रुक आई हैव टू विन, मतलब किसी भी तरीके से मुझे जीत पानी ही है। हमने ये उदाहरण पहले भी देखा था। एक फैमिली अपनी गाड़ी में घूमने जा रही है, सफ़र का आनंद लेते हुए जा रहे हैं। अचानक बेटे को लगता है चलो बाजू वाले से रेस लगाते हैं। तो अब पूरा फोकस शिफ्ट होता है, जीतने पर फोकस आ जाता है। ना म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं, ना बाहर का सीन, ना किसी से बातचीत है, भूखे प्यासे हैं। और अगर बीच में रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ना किसी की सहायता करने की इच्छा है, ना समय है। शायद इसी हालत में थके हुए या जख्मी हालत में जीत जाते हैं। तो क्या ये जीत सही मायने में जीत है? जीतना खुशी और आनंद पाने के लिए थी, तो क्या खुशी आनंद महसूस करते हैं, या अपना अहंकार मिटाने के लिए, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए थी? ये सारे सवाल हमें खुद से पूछने हैं। जब तक रुक के अंदर मन में झांकेंगे नहीं, तब तक इसके जवाब नहीं मिलेंगे।
खुद को देखे और खुद से पूछे, मेरी असली मंजिल क्या है? मैं वास्तव में कहाँ पहुँचना चाहता हूँ? मैं वास्तव में क्या हासिल करना चाहता हूँ? क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मेरे इरादे नेक और सही है? जब रेस है तो कंपैरिजन है, तुलना है, कभी सामने वाले से तो कभी पड़ोसी से, कभी रिश्तेदारों से, दोस्तों से, हमारे कलीग से, सबसे तुलना है। कभी भाई भाई में है तो कभी बाप बेटे में है, छात्र शिक्षक में तुलना है। वास्तव में हर एक व्यक्ति अलग विशेषताएं लेकर पैदा हुआ है। किसी एक में एक गुण अच्छा है तो किसी दूसरे में कम है। इसलिए दो लोगों में तुलना हो ही नहीं सकती। तुलना करनी ही है। तुलना करते हैं तो ध्यान, फोकस दूसरे पे जाता है। तुलना करनी ही है तो सिर्फ अपने आप से करो। मैं कल कहाँ था और आज कहाँ हूँ? मेरे जीवन के प्रगति पथ पर मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे कैसे जाना है? फोकस सिर्फ खुद पे रखना है। मानो किसी ड्रामा में एक एक्टर ने गलत डायलॉग बोल दिया, दूसरे एक्टर ने उसे सही किया, लेकिन उस दरम्यान वो खुद का डायलॉग भूल जाता है या कहने में गलती करता है। क्यों? क्योंकि अब उसका फोकस खुद पे न रहकर दूसरे पे जाता है। जितना फोकस खुद पे रहेगा, सकारात्मक रहेगा, उतने ही हमारी कार्य कुशलता बढ़ेगी और हम हमारे लक्ष्य पाने में सफल होंगे। यही रिसर्च भी कहती है। रेस मतलब प्रतिस्पर्धा, तो सहयोग का अभाव है। किसी को मदद के लिए रुकेंगे नहीं। जलन होगी, ईर्ष्या उत्पन्न होगी, उससे आगे निकल जाने की जिद रहेगी। चाहे रिश्ते खराब हो जाए या सेहत खराब हो जाए, चाहे हमें हमारे वैल्यूज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, सिर्फ भागना है, दौड़ना है, रेस में आगे जाना है। इसी भाग दौड़ में मन थक जाता है, फिर भी रुक नहीं सकते, रुकने की इजाज़त नहीं है। फिर तनाव, चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी को महसूस करते हैं और जिसकी वजह से कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, उत्पादकता कम हो जाती है। मतलब नतीजा बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो फिर हमारे लक्ष्य कैसे पाए? क्या रेस न समझने से हमारे जीतने की मंशा, इच्छा कम हो जाएगी? जी नहीं। हमें हमारे क्षमतानुसार 100% देना है, अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। वह करे जो आप सबसे अच्छा कर सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हो, जब तक आप रुकते नहीं हो। हमारे लक्ष्य अगर मन में क्लियर हो और रास्ता सही चुना हो, हमारे इंटेंशंस, इरादे सही, नेक और मजबूत हो, तो विजय निश्चित है। देर लग सकती है पर मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। और अगर इरादे गलत है, रास्ता गलत चुना है और दौड़ तेज है, फिर भी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। हमें सब कुछ पाना है, लेकिन ये इरादे से नहीं कि मुझे इससे ज़्यादा पैसे कमाने हैं या इससे ज़्यादा मार्क पाने हैं या इससे ज़्यादा बड़ा बंगला, गाड़ी लेनी है या इससे आगे जाना है। अगर ये इरादे हैं तो दूसरे की कामयाबी चुभेगी, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। जहाँ ये सब नकारात्मकता है, वहाँ सीख, बढ़ना, विकसित होना खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति लगातार दूसरे व्यक्ति के आगे निकलने की कोशिश करता है, वो कभी खुश नहीं रह पाता। हम सभी को जीवन में सफल होना है, अपने लक्ष्य भी पाने हैं। अंतिम सफलता, जो खुशी और शांति ही है, वहाँ तक जाने के लिए विनम्रता,
सहयोग, प्यार की ज़रूरत है, जो रेस या प्रतिस्पर्धा से खत्म हो जाती है। कहते हैं, सफलता का पीछा मत करो, सफलता को अपने पीछे चलने दो। डोंट चेस सक्सेस, लेट सक्सेस चेज यू। आप सभी को जीवन की शानदार यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जहां आप रुक सकते हो और इसके हर एक मोड़ का आनंद ले सकते हो। शुक्रिया, धन्यवाद।